अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विजिट भी आ गया और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में। नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी। नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट के चर्चे अभी से ही हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे मिल सकती है जितनी को नरेंद्र मोदी को इस टाइम इंपॉर्टेंस दे रही है दुनिया। क्यों दे रही है, कहां से ये इंपॉर्टेंस आ रही है, मैं तो हैरान हूं। क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इसको कहा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये काम हर एक के बस का नहीं है कि आप जाकर इतने रोने रोइए, कभी कहिए कि जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, कभी कहिए हमारे मुल्क में कोविड आ गया, कभी कहिए जलजला आ गया, कभी कहिए बारिश हो गई, कभी फ्लड आ गया। इस किस्म की कहानियां सुना कर जो है वो हर बार पैसे निकलवा लेना, ये कोई जिसे कहते हैं कि आसान काम नहीं है, जो आप लोग समझते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं है। हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बताते रहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे हम पीएम मोदी के आने वाले फ्रांस दौरे की। अभी हम पीएम मोदी के यूएस और इजिप्ट के दौरे की बात खत्म नहीं की थी कि पीएम मोदी का एक नया दौरा फ्रांस अनाउंस हो चुका है। यदि आपने पीएम मोदी के यूएस और इजिप्ट के दौरे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब रखें। आपको बता दें, पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। दोनों देशों के अलग अलग टीम एक दूसरे के देशों का दौरा कर रही है। भारत की तरफ से एनएसए अजित डोभाल फ्रांस गए हुए हैं। आपको बता दें, ये दौरा 2 दिवसीय है और पीएम मोदी इस दौरे पर 13 जुलाई को पेरिस पहुंचेंगे। यहाँ 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे है। इस मौके पर पीएम मोदी को गेस्ट ऑफ द ऑनर रखा गया है। इस दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा तेज है। हम इस दौरे को लेकर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखें। अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विजिट भी आ गया और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में। क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडेन को, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो यही हालात हमारे, अगर हम दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे भी नहीं ना करते, अगर हम अच्छे ताल्लुकात कर लें, उनसे हाथ मिला लें तो ठीक हो जाए। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इस पर गेस्ट ऑफ ऑनर होना वैसे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के उसमें ये आ सकता है, होते होंगे इसी तरीके से। लेकिन देखिए, हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बताते रहे जितने दिन वो वहाँ। ये देखें, शुरू में ही ना बचपन से इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ, वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। नफरत कैसे दूर होगी? ये हुक्मरान को चाहिए, हम गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, उनसे हम ये खरीद रहे हैं, हम उनको ये बेच रहे हैं। ठीक, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे हालात, प्लांट यहाँ पे सारे बंद हो रहे हैं। यहाँ पे हालात, रोटी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। कि भारत से अगर रिलेशंस ठीक करने हैं तो जी 10-20 साल के लिए कश्मीर का इशू साइड पे कर देते हैं और बाकी चीजों के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो या दूसरी चीजें। बिल्कुल, आप बहुत सारे शोबे उठा के देख ले, मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत किस किस में आ गया। आप मुझे कोई एक बता सकते हैं जिसमें अभी मौजूदा करंट टाइम में हम भारत से आ गए? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं लगता ऐसा, हर चीज़ में हमसे आगे। वो अपनी जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं
कि होश उड़ जाएंगे सुनने वालों के। और यानी कि होश वैसे जाहिर है कि अगर मैं अभी देख रही थी कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, तो फिर ऐसे हालात में तो होश ही उड़ने चाहिए कि देखिए हमारा हमसाया जो है वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि जो मैंने देखा है अभी तक, एक तो ये कि गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, और इससे पहले जो NSA हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि क्या हुआ था कि जब अमेरिका का विजिट होना था उससे पहले पूरी टीम्स इंडिया जा रही थी, दोनों तरफ से इंटरेक्शंस हो रहे थे, हैं जी। और अब भी ऐसे ही शुरू हो गया, दोनों तरफ के इंटरेक्शंस हो। इंडिया के अंदर हमारे मुकाबले का है तो 4 पॉइंट कुछ है उनकी, 4.4 या 4.5% है इन्फ्लेशन। और यहाँ पे देख लें यानी कि हमारा यानी कि ना भूख से कितने लोग मर रहे हैं। आप ये बरकर मार्केट में खड़ी हुई हैं, देखें इधर काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना गुर्बत है, लोग पुलों के नीचे हैं। तो एज कंपेरिजन मैं तो यही कहूँगा इंडिया बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, यानी कि ना अब कोई मुकाबला ही नहीं है। कि जो इंडिया है और फ्रांस वो एग्री कर रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जो मैंने आपको कही वो इसमें आ रहा है कि जो भी इसमें होंगे, चाहे वो नेवी के हवाले से कोई हो या कोई और इसके अंदर एग्रीमेंट हो, उसमें इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी दी जाएगी। टेक्नोलॉजी के बगैर इंडिया बात नहीं करता, उन्होंने ये कह दिया। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे मुल्क को लीड कर रहा होता है और पूरे मुल्क का दिखा वो जो यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ने दिखाना ना वही नजर आना कि मुल्क ऐसा है, ठीक है। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट बैठ के कह रहा है कि मैं भिखारी हूँ, मैं बैगर हूँ, ठीक है, तो अवाम के ऊपर क्या असर होगा। बाकी दुनिया में तो यही देखा जाएगा ना, अगर इनका प्राइम मिनिस्टर भिखारी है तो अवाम उनसे बड़ी भिखारी, ठीक है। उसके बरक्स मैं बात करूँ अगर नरेंद्र मोदी की ना, तो नरेंद्र मोदी मैंने जैसे पहले कहा कि यार वो पहले अपने उस दौर से गुजरे जहाँ पे उनकी आवाम जी रही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उस दौर से नहीं गुजरे जहाँ पे उनकी आवाम जी रही है। उनकी जब आँख खुली, इस दुनिया में आए, आँख खुली, उनको आगे लैंडलॉर्ड माहौल मिला है, ठीक है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि पाकिस्तानी आवाम मरे जिए।